अगर आपको लगता है कि हिमालयन एक ज़्यादा पर्पस बिल्ट मोटरसाइकिल है और उन लोगों के लिए है जो मेनली एडवेंचर सीकर हैं और लंबे भी हैं, और रॉयल एनफील्ड की 350 सीसी की जो मोटरसाइकिल्स हैं वो कम पावरफुल है या मज़ेदार नहीं है, तो पेश खिदमत है रॉयल एनफील्ड गोरिल्ला 450। जो कि अपना फ्रेम ऑलमोस्ट और इंजन हिमालयन के साथ शेयर करती है, बट कैरेक्टर में रॉयल एनफील्ड की रोस्टर्स के जैसी है विद अ मॉडर्न ट्विस्ट। मतलब फाइनली अ लो सीट हाइट, लो कर्व वेट और मोस्ट इंडियंस के लिए ज्यादा मैनेजेबल मोटरसाइकिल। इंटरेस्टिंग इजंट इट? तो चलिए हर एक इंपॉर्टेंट चीज की बात कर लेते हैं, स्टार्टिंग विद द प्राइस, क्योंकि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो रॉयल एनफील्ड गोरिल्ला को 3 वेरिएंट्स में लॉन्च किया गया है, एनालॉग, डैश एंड फ्लैश, जिनकी कीमत 2,39,000 मतलब 2.39 लाख से शुरू होकर 2.54 लाख तक जाती है, जो कि मेरे हिसाब से एक काफी अट्रैक्टिव प्राइस है, कंसिडरिंग कि आपको एक ज्यादा पावरफुल 40 HP 40 Nm लिक्विड कूल्ड इंजन मिलता है, जिसे लो एंड और स्लो स्पीड्स में बेटर करने के लिए ट्यून किया गया है, जो कि हिमालयन के साथ एक दिक्कत है। ऑल्सो क्योंकि वजन में ये हिमालयन से 11 किलो कम है, तो आपको ज्यादा स्पिरिटेड परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी, क्योंकि ऑफ कोर्स बेटर पावर टू वेट रेशियो मिलेगा, टॉर्क टू वेट रेशियो मिलेगा। अब देखिए, पावर तो ज्यादा है, वेट भी कम है, पर इसे रोडस्टर या स्ट्रीट मोटरसाइकिल बनाने के लिए कुछ एक और चीजें चेंज की गई हैं। हम मेन फ्रेम या चैसी जो है वो तो सेम है, पर सब फ्रेम को अलग किया गया है, जिससे कि इसे एक अपना यूनिक कैरेक्टर दिया जा सके। फिर फ्यूल टैंक जो है उसे ज्यादा नैरो बनाया गया है, और उसी की वजह से फ्यूल टैंक कैपेसिटी भी कम हुई है, हिमालयन के मुकाबले 6 लीटर कम एट 11 लीटर्स। बट द फ्यूल टैंक, द न्यू सब फ्रेम, छोटे टायर्स, एक ज्यादा नीचा और राइडर के पास हैंडल बार, मोर मिड सेट फुट पेग्स and low seat height of 780 mm make it more city and regular highway friendly for most Indians, जहां पे आपको ज्यादा अपराइट या एक्सेसिबल पोजीशन चाहिए। इनफैक्ट एक और चीज जो हिमालयन से ऑफ कोर्स अलग है और इसे रोस्टर बनाने में मदद करती है, वो है इसका सस्पेंशन सेटअप। फ्रंट में आपको रादर ट्रेडिशनल टेलीस्कोपिक फोक्स मिलते हैं, हिमालयन में आपको यूएसडी फोक्स मिलते हैं, और सस्पेंशन ट्रैवल जो है उससे भी कम किया गया है, क्योंकि ऑफ कोर्स आपको खराब रास्तों पे वो ट्रैवल नहीं चाहिए। इट इज मोर सिटी एंड हाईवे फ्रेंडली। तो जो सस्पेंशन ट्रैवल है उसे 60 mm कम किया गया है। हालांकि रियर सस्पेंशन सेम है जो कि हिमालयन में आपको मिलता है, मोनोलिंक मोनोशॉक जो सस्पेंशन है, पर वहां पर भी ट्रैवल को 50 mm कम किया गया है। इन टर्म्स ऑफ टायर्स, एक्चुअली अच्छे खासे मोटे टायर्स आपको मिलते हैं। फ्रंट में 120/70 R17 और रियर में 160/60 R17। जहां तक फ्यूल एफिशिएंसी AKA माइलेज का सवाल है, तो कंपनी का दावा है कि ये अराउंड 30 kmpl के आसपास आपको फ्यूल एफिशिएंसी दे देगी। सो इन अ फुल टैंक आप लगभग 300 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय कर पाएंगे। ऑनेस्टली नॉट अ बैड फ्यूल एफिशिएंसी फॉर अ 450 cc मोटरसाइकिल। बाकी देखिए, सभी तरीके के लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए रॉयल एनफील्ड ने मल्टीपल कलर ऑप्शंस और मल्टीपल एक्सेसरीज ऑफर किए हैं, बट ऑनेस्टली आई प्रेफर द बेस वेरिएंट का स्मोक ग्रे कलर, which is a tint between थोड़ा ऑफ वाइट और थोड़ा लाइट ग्रे, मतलब थोड़ा अलग लग रहा है, जो कि एक्चुअली अच्छा लग रहा है। सिंगल टोन सॉर्ट ऑफ जो इफेक्ट है मुझे ज्यादा बेहतर लगा, इंस्टेड ऑफ जो डुअल टोन बाकी वेरिएंट्स में दिए गए हैं। पर हाँ, वहां पर एक कॉम्प्रोमाइज आपको करना पड़ेगा, जो आपका इंस्ट्रूमेंट कंसोल है या जो स्पीडोमीटर है वो एनालॉग आपको मिलेगा, और ट्रिप नेविगेशन, जो ट्रिप बाय ट्रिप वाला जो नेविगेशन होता है वो मिलेगा, विच यू गेट इन द सुपर मीटियोर एज वेल। बट आई थिंक इट वर्क्स एब्सोल्युटली फाइन। पर अगर आप डैश या फ्लैश वेरिएंट्स की ओर जाते हैं, तो वहां पे आपको हिमालयन वाला ही डिजिटल TFT डिस्प्ले मिलेगा, जिसमें मल्टीपल चीजें देखने को मिलेगी, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली गूगल मैप्स मिलते हैं, जो कि मेरे हिसाब से एक गेम चेंजिंग फीचर है फॉर मोटरसाइकिल। अब रही बात चलाने में कैसी है, ऑनेस्टली उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, एज वी ब्रिंग आवर फर्स्ट राइड रिव्यू एज सून एज पॉसिबल। तो बने रहिए चैनल के साथ में, सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और अगर ये वीडियो थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो या काम का लगा हो तो इसे शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच पीपल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।